अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारियों में मसरूफ़ होंगे। 9th क्लास के पेपर्स जो हैं वो आप इतने इख्तिताम को पहुंचने ही वाले हैं। चंद एक पेपर रह गए आपके 3 या 4 जो मुश्किल नहीं है, थोड़ा बहुत मुश्किल ज़रूर है। केमिस्ट्री का एक मुश्किल रहता है, मैं ये बात मानती हूँ, बट आपका जो अभी पेपर है वो है कंप्यूटर साइंसेस का। कंप्यूटर साइंसेस का जो पेपर है तो बायोलॉजी के मैं लॉन्ग और शॉर्ट दोनों आप लोगों को बता चुकी हूँ, और कंप्यूटर साइंसेस के साथ बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स का पेपर है। तो मेरा फ़र्ज़ तो बनता है कि कंप्यूटर वाले भी उतने ही इंपॉर्टेंट है मेरे लिए जितने के बायोलॉजी वाले हैं, तो उनके लिए भी वीडियो रिकॉर्ड की जाए। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्यूटर साइंसेस के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस बताऊंगी। शॉर्ट क्वेश्चंस चैप्टर वाइज नहीं होंगे, पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग होंगे, ठीक है। तो अगर किसी ने पेयरिंग स्कीम नहीं देखी तो मैं फिर उनको कह रही हूँ कि पहले जाके अपनी हमारे जो यूट्यूब चैनल पे पेयरिंग स्कीम की वीडियो है वो ज़रूर देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें तो आपका फ़ायदा होगा। तो जी आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस आप लोगों के आने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है वो एमसीक्यू वाला होता है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस का होता है, फिर 3 भी और 4 भी शॉर्ट क्वेश्चंस का होता है। तो स्टार्ट करते हैं और स्क्रीन पे देखते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस है। सब तो मैं नहीं बोल पाऊंगी, मगर कोशिश करूंगी कि मैं ज्यादा से ज्यादा बोल पाऊँ। सवाल नंबर 2 बनता है आपका, क्योंकि सवाल नंबर 1 जो है वो है एमसीक्यूज का। तो सवाल नंबर 2 बनता है, साइड पे उर्दू भी है, साइड पे इंग्लिश भी है। जिन्होंने उर्दू में पढ़ना है वो उर्दू में पढ़ ले, जिन्होंने इंग्लिश में पढ़ना है इंग्लिश में पढ़ ले। फॉर्मेट तो आप लोगों को पता ही है कि नॉलेज बेस्ड, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं। सवाल नंबर 2 में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं आपके, तकरीबन बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जिसमें से मैं कुछ इंपॉर्टेंट आप लोगों को बता दूंगी, क्योंकि चैप्टर एक या दो से ज्यादा ही है, 2 हैं या 2 है, 2 से ज्यादा होते हैं। तो कौन कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाई इज रैम कॉल्ड वॉलेटाइल मेमोरी, ठीक है। उसके बाद है राइट एनी 2 डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट, लिस्ट द 5 WS फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू फाइंड द सम ऑफ 2 वेरिएबल्स, write the names of the components of the flowchart, create an algorithm for a simple problem of wearing shoes with socks, ठीक है। टेक्निकल सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों ने कर लेना है। इसके बाद है नेम द 4 स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग, explain the role of algorithm in the problem solving, how to convert hexadecimal system to decimal system। उसके बाद है why is the secondary memory called non-volatile memory, what do you know about non-volatile memory, convert 23A from hexadecimal to binary number system। उसके बाद है convert 156 to binary number, ठीक है। ये कन्वर्जन वाले क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने देख लेने हैं। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ कि हाउ इज फ्लो चार्ट मेड, जो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को 23 आप लोगों को नजर आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ड्रॉ अ फ्लो लाइन सिंबल इन द फ्लो चार्ट एंड राइट इट्स यूजेस, व्हाट इज मेंट बाय गोटो नोटेशन इन एल्गोरिथम। और उसके बाद फिर कन्वर्जन वाले कुछ क्वेश्चंस हैं, कन्वर्जन वाले ज्यादा हैं इसलिए इसमें ज्यादा क्वेश्चंस ऐड है, और बाकी सब सिंपल सिंपल ही क्वेश्चन है। कि जैसे 36 पे है स्टेट एनी 2 फीचर्स ऑफ फ्लो चार्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ डिसीजन मेकिंग सिंबल इन अ फ्लो चार्ट। उसके बाद फिर कन्वर्जन वाले कुछ क्वेश्चन है। उसके बाद है हाउ इज डाटा स्टोर्ड इन डिजिटल कंप्यूटर्स, राइट 2 एग्जांपल्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस, अगेन कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस है। कन्वर्ट करना है आपने हेक्साडेसिमल में, कन्वर्ट करना है डेसिमल में, कन्वर्ट करना है आपने बाइनरी सिस्टम में। फिर राइट द नेम ऑफ 4 स्टोरेज डिवाइसेस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके साथ है along with the planning solution, इसको बताना आपने। उसके बाद है what is a prototype, very important question। उसके बाद what is meant by the algorithm verification, what is meant by number system, define the problem definition, what is meant by act it out, ठीक है। उसके बाद है define decimal system, define binary system। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं what is meant by boundary test data, define binary number system, what is prototype ये मैं आपको बता चुकी हूँ। उसके बाद देख सकते हैं डिफाइन वैलिडेशन वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद नीचे व्हाट इज मेंट बाय द बेस यार्ड ऑफ द नंबर सिस्टम, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 के। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपको शॉर्ट क्वेश्चन का बनता है
वो आप लोगों का उसमें से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, जो आपको शॉर्ट क्वेश्चन का नंबर 2 बनता है। उसमें कौन कौन से चैप्टर्स इंक्लूड है, आप लोग पेयरिंग स्कीम से देख सकते हैं। उसके बाद इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर्स इंक्लूड है वो आप लोग देख सकते हैं। जैसे इसमें भी 60 से 65 के करीब इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं, या उससे भी थोड़े से ज़्यादा है, मगर उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन कौन से, क्योंकि इसमें 2-3 चैप्टर्स हैं, इसीलिए इसमें इतने सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं। जैसे कि नंबर 1 पे है क्रिएट अ ट्रूथ टेबल एंड द एंड ऑपरेटर, क्रिएट द ट्रूथ टेबल ऑफ द और ऑपरेटर, क्रिएट अ कंपाउंड प्रोपोजिशन टेबल ऑफ p प्लस q प्लस नॉट ब्रैकेट में p। उसके बाद गिव एनी 2 एग्जांपल्स ऑफ Boolean propositions proved by truth table that ABC is equals to CBA। ये प्रूफ करना है आपने, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है राइट द नेम्स ऑफ द लॉजिकल ऑपरेटर्स, क्रिएट द ट्रूथ टेबल ऑफ प्रपोजिशन P डॉट Q प्लस P। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं ये प्रूफ वाले कुछ क्वेश्चंस हैं। बीच में एक है और ऑपरेटर यूज्ड क्यों होता है। उसके बाद है राइट डाउन द यूज ऑफ सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ अ राउटर। उसके बाद है डिस्क्राइब द यूज ऑफ FTP, जिसको हम फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहते हैं। व्हाट इज मेंट बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, व्हाट इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ स्टार्टोपोलॉजी। इसके बाद नेक्स्ट है राइट द एक्सचेंज 34 क्वेश्चन है। उसके बाद फर्दर आप लोग देख सकते हैं कि कुछ नीचे और क्वेश्चंस कौन कौन से। उसके बाद नेक्स्ट 34 की तरफ जंप करती हूँ मैं कि राइट द एक्सचेंज लॉ ऑफ बोलीन अलजबरा। फर्दर आप लोग देख सकते हैं उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस और भी हैं। नंबर 40 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कनेक्शंस आर देयर, राइट द नेम्स। उसके बाद 45 वाला व्हाट इज द सर्वर मोर पावरफुल, वाई इज द सर्वर इज मोर पावरफुल देन द क्लाइंट। उसके बाद है राइट एनी 2 एग्जाम्पल्स ऑफ IPv4 एड्रेसिंग स्टैंडर्ड। उसके बाद है हाउ इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स फॉर्म्ड, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, उसमें आप लोग देख सकते हैं और भी बहुत सारी डेफिनेशंस हैं और चीज़ें हैं। एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन भी हैं कि हाउ इज अ स्टार टोपोलॉजी क्रिएट एड, राइट 2 एडवांटेजेस ऑफ कलर टोपोलॉजी, राइट 2 एग्जांपल्स ऑफ IPv6 एड्रेसेस। उसके बाद फर्दर आप लोग और भी क्वेश्चंस देख सकते हैं। नीचे की तरफ आते हैं तो उसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस है कि व्हाट इज मेंट बाय ट्रूथ वैल्यू, व्हाट इज मेंट बाय लॉजिकल एक्सप्रेशंस, डिफाइन FTP प्रोटोकॉल, व्हाट इज मेंट बाय प्रोटोकॉल। फर्दर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, बाकी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाटा लिंक लेयर, what is a header in a message, explain the law, define TCP IP, define Boolean algebra, what is preposition, state the compound preposition, define logical operators, define truth table, what is meant by copyright, very very important question, ठीक है, ये भी आपने बताना है। उसके बाद डिफाइन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, व्हाट इज मेंट बाय टोपोलॉजी, ठीक है। ये फर्दर आप लोग स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। इसमें कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस भी हैं तो आप लोगों ने परेशान नहीं हो जाना कि इतने सारे हैं ये, बट अच्छा नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट द HTML कोड टू चेंज द फॉन्ट साइज ऑफ पंजाब टेक्स्ट टू 24। उसके बाद है डिफाइन हार्ड डिस्क लोडिंग, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ zero tag, explain with HTML code, give an example of a good password, write any 2 types of software privacy। उसके बाद नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं फर्दर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 9 तक इंपॉर्टेंट है कि फ्रॉड एंड अब्यूज क्या होता है, व्हाट इज मेंट बाय रेंडर सैम्पलर मेथड। नेक्स्ट नीचे बढ़ते हैं क्योंकि बहुत सारे हैं, सारे तो नहीं बोल पाऊंगी, इसमें से चंद एक इंपॉर्टेंट बोल दूंगी, बाकी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप सारे तैयार कर सकते हैं। उसके बाद है What are the steps to go through to create a web page? Very important question. Write the name of any 2 web browsers. उसके बाद है What does the paired tag means? Why is a web browser used? Define the head section. What are the 2 basic sections of an HTML path? उसके बाद नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। बट नेक्स्ट नीचे देखें 20s में ही है, 27 वाला क्वेश्चन बोलने लगी हूँ। What are pet tags in HTML? 28 वाला व्हाट इज एन एंकर यूज फॉर। फर्दर आप देख सकते हैं 35 तक क्वेश्चंस हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे होंगे। इसके आगे बढ़ते हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। इसमें है
41 वाला क्वेश्चन देखें, नेम 2 प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू डाटा सिक्योरिटी। 39 वाला देख लें, HTML इज नॉट केस सेंसिटिव, एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स। इसके बाद 46 वाला देखें, व्हाट डज द एक्सटेंशन ऑफ अ फाइल टेल अस। 44 वाला देखें, हाउ आर पेयर्ड टैग्ड अप्लाइड। ठीक है, नेक्स्ट आए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस है ना इसमें, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम 50 की लाइन में। 50 वाला देखें, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टैग एंड एलिमेंट इन HTML, व्हाट इज मेंट बाय हाइपरलिंक, what elements are important to understand in order to understand HTML। उसके बाद है write HTML code using edge tag, explain any 4 types of test data, modify the HTML to modify the HTML की definition है। उसके बाद है define peer data। नेक्स्ट की तरफ बढ़े तो कुछ और इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस आप लोगों को स्क्रीन पर नजर आ रही होंगी कि जैसे डिफाइन HTML है, व्हाट इज ऑनलाइन प्राइवेसी, व्हाट इज मेंट बाय काउंटर फिटिंग, व्हाट इज डॉस अटैक, और उसके बाद है व्हाट इज साइबर क्राइम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफाइन फिशिंग। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट भी देखें, डिफाइन क्लाइंट सर्वर एंड यूजर इंटरफेस, व्हाट इज मेंट बाय सॉफ्टवेयर की इन पायरेसी, what is the difference between authenticity and privacy, define hacking, define self spin, appreciate self spin क्या होता है वो बताना है, what is the difference between hyperlink and an anchor, what is hypertext, define sobo tag, what is meant by trade secret, and further you can watch on this full screen, तो आप लोगों को नजर आ जाएंगे। लास्ट है डिफाइन सिंगुलर टैग और अप्रिशिएट नेस्ट डाटा लिस्ट। ठीक है, तो ये थी आप लोगों की शॉर्ट क्वेश्चंस की पूरी डिटेल। मेरी कोशिश थी कि मैं सब बोल पाऊँ, मगर ऑब्वियसली कुछ बोल पाई, कुछ नहीं बोल पाई। बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस थे, मैं ये बात मानती ज़रूर हूँ, मगर आप लोग कोशिश करिए कि जो मैंने बोले हैं ना वर्बली, वो आप लोग जो है उनको लाजमी कर लें। बाकी आप सब लोगों को देख लें, कन्वर्ट वाले क्वेश्चन ज़्यादा थे, कन्वर्जन वाले क्वेश्चन थे, इतने ज़्यादा कोई नहीं थे जो आप लोगों को लग रहा हो कि ये तो पूरी बुक है, ये तो पूरी बुक है। नहीं, पूरी बुक नहीं है, कुछ कन्वर्जन वाले क्वेश्चन थे, कुछ इस तरीके वाले जो क्वेश्चन थे वो आप लोगों ने देख लेने हैं और लाजमी प्रिपेयर कर लीजिएगा और अच्छे से तैयारी कीजिएगा। तैयारी के साथ साथ दुआ भी ज़रूर करें, अपने लिए करें, एक दूसरे के लिए करें, अपने फेलोज़ के लिए करें और मेरे लिए भी करें। मैं थोड़ी सी बीमार ज़रूर थी, मगर मैं आप लोगों से दूर नहीं थी। ठीक है, तो कोशिश यही है कि अच्छे से आप लोग तैयारी करें। मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफ़िज़।